नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर हर राजनीतिक दल ने अभी से तैयारियां बड़ी जोर शोर से शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी 27 के विधानसभा के चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस है। समाजवादी पार्टी के नेता तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि साहब 27 में तो हमारी सरकार बनेगी। देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदायक साबित हो जाता है। हालांकि कॉन्फिडेंस क्यों है, इसकी वजह यह है कि 24 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने अब तक का अपने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि जब समाजवादी पार्टी की जो कमान थी, जब मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में थी, तब भी इतना लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इससे कॉन्फिडेंस होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदायक हो जाता है। यही मैं बोल रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। बिहार में 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, एक मीडिया का कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जी मुख्य अतिथि थे। उनके साथ उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव जी भी बैठे हुए थे। जब प्रश्न पूछने की जब बारी आई तो संजय यादव जी ने तेजस्वी यादव जी से प्रश्न पूछा कि तेजस्वी जी, जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में आपकी सरकार बनेगी, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में? ये सवाल किसने पूछा था? संजय यादव जी ने पूछा था तेजस्वी यादव जी के, क्योंकि संजय यादव जी तेजस्वी यादव जी के सलाहकार थे, 24 घंटे उनके साथ रहते थे। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे कि इनकी वजह से लुटिया डूब गई आरजेडी की बिहार में। यानी कि टीटीएम की सारी हदें पार। टीटीएम शब्द जो है लालू यादव जी का आविष्कार किया हुआ शब्द है, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश, मक्खनबाजी करना। नेता को जमीन पर सच्चाई क्या है, जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है, उससे कोसों दूर रखना, और टीटीएम के माध्यम से मक्खनबाजी करके अपने काम निकलवाना। और अच्छी खासी किसी राज्य में जिस दल की सरकार बन रही हो, जिस गठबंधन की सरकार बन रही हो, उसकी सरकार नहीं बन पाती है। किसकी वजह से? एक टीटीएम, चापलूसी, मक्खनबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस। यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। सपा के नेताओं के तो इसी तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, जो कि सपा के नेताओं में इस वक्त है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और आपको बता रहा हूं। 24 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और सपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ा था। अब 27 के विधानसभा के चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर सपा के तमाम नेता इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि साहब हमको, कांग्रेस को 40 सीटें ही देंगे विधानसभा की। अब इससे कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इस आधार पर तो सपा के साथ गठबंधन ही नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी है जो खुलेआम पैरवी कर रहा है कि साहब सपा के साथ गठबंधन भी जाना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, जो नेता पैरवी कर रहे हैं कि सपा के साथ कांग्रेस के गठबंधन की, उनके अपने निजी हित हैं, व्यक्तिगत निजी हित है, पार्टी हित नहीं है, उनका व्यक्तिगत निजी हित है, वो चाहे कोई भी हो। तो देखिए, जब गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो आपस में बैठकर ऐसी मामले को सुलझा लेना चाहिए। बाहर बैठ के नहीं बयानबाजी करते हैं। इससे क्या है, जो कार्यकर्ता होते हैं जमीन पर, इनमें एक दूसरे में मतभेद पैदा होता है, कार्यकर्ता चक्कर में पड़ जाता है। 27 के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए मेरा तो मानना है, चाहे कोई भी हो, सबको एकजुट होकर और बहुत पहले से प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से जीत पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी तो साम दाम दंड भेद हर चीज में माहिर है। शासन प्रशासन उनके हाथ में, एजेंसियां उनके हाथ में, आप क्या कर लोगे? चुनाव आयोग वही करेगा जो बीजेपी कहेगी, जो मोदी जी कहेंगे, जो योगी जी कहेंगे। तो कोई कुछ नहीं करने वाला। थोड़ा सा भी दांव लगा, मौका मिला, गई भैंस पानी में। और एक बात मैं और बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर 27 में इंडिया गठबंधन की सरकार ना बनी, यानी कि समाजवादी कांग्रेस गठबंधन वगैरह इनकी सबकी मिलकर सरकार ना बनी, या सपा की मान लो सरकार ना बनी, तो सपा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और योगी जी पूरा दमखम लगा देंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी भी हाल में कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता या तमाम इंडिया गठबंधन के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर कॉन्फिडेंस में
और होश संभाल के काम करेंगे तो 27 में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, वरना वही ढाक के 3 पाव वाली स्थिति जो बिहार में हुई वही उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।